हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नलाल विश्वकर्मा नलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपने एक नई भर्ती के साथ बात करेंगे। जैसे कि इंडियन नेवी 10 मैन में भर्ती निकल के आई है 2022 पे। क्लियर है। इसका अप्लाई डेट है 22 फरवरी से लेकर 20 मार्च में। टोटल पोस्ट है 1531 पोस्ट। इसकी पूरी फॉर्म आवेदन से लेकर लास्ट में फाइनल सिलेक्शन तक की प्रोसेस पूरी बात करेंगे। उसमें प्रोसेस के साथ साथ पूरी एज क्राइटेरिया, जैसे कि क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, कौन सा टेट के लिए अप्लाई है, और इसके साथ जो कुछ डाउट प्रश्न रहेंगे आगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि सर क्या ITI जरूरी है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होगा या फिर राज्य का होगा। क्लियर है। सर मैं यूपी से हूं या फिर बिहार से हूं या फिर उत्तराखंड से हूं, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। सर क्या निगेटिव मार्क भी है इस फॉर्म में, क्या फॉर्म 2 बार भर सकते हैं। सर ये भी देखिए। सर इस फॉर्म में भर्ती में काम क्या करना पड़ता है, पूरी डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इंडियन नेवी 10 मैन में भर्ती जो निकल के आई है, उसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करूं 1531 पोस्ट है। ठीक है। पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। पिछले साल 1169 पोस्ट है। ठीक है। इस बार लेकिन 1531 प्लस ही है। ठीक है। देखिएगा, इसका अप्लाई जो डेट की मैं बात करूं 22 फरवरी से लेकर 20 मार्च में है। ठीक, क्लियर है। 22 फरवरी यानी कि आज है 20 फरवरी, 2 दिन बाद फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। फीस इसकी बात करूं, फीस है 0 रुपए ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। क्लियर है। और चाहे SC OBC जनरल EWS कोई भी हो कैंडिडेट, आपको सबके लिए फीस 0 रुपए है। एज देखिएगा, एज क्या है इसकी। एज जो फार्म के लिए है, एज तो नॉर्मल है 18 से 25, लेकिन इसमें जो छूट भी है वो छूट है OBC के लिए 3 साल का और SC और ST के लिए 5 साल का। ठीक, जैसे कि मैं यही कह सकता हूं OBC के लिए 18 से लेकर 28 साल है टोटल छूट के साथ, और वही SC और ST के लिए 18 से लेकर 30 साल है। क्लियर है। देखिए, और वही जनरल की मैं बात करूं तो जनरल क्या हो गया है 18 से 25। क्लियर हुआ। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम करेंगे, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता इसकी क्या रहेगी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, अप्रेंटिस ट्रेड होना चाहिए। कौन सा रिलेटेड ट्रेड, ट्रेड कौन सा है ये ट्रेड अभी मैं बता दूंगा, कौन कौन सा ट्रेड के लिए फॉर्म अलाइन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है। देखिएगा, 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, उसके ITI के साथ अप्रेंटिस होना चाहिए। क्लियर। या फिर ये भी नहीं है तो आपके साथ क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में या फिर एयरफोर्स के क्षेत्र में या फिर मैकेनिक टेक्निकल के क्षेत्र में। क्लियर हो, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं। आपके पास 10 पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए और ITI के साथ अप्रेंटिस होना चाहिए। क्लियर हो गया। कौन से, जिस स्टेज, जैसे कि आप फीटर से ITI की हो तो फीटर से ही आपको अप्रेंटिस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से की हो तो इलेक्ट्रिकल से ही आपको अप्रेंटिस हो, मशीनिस्ट से की हो तो मशीनिस्ट से ही आपको अप्रेंटिस होना चाहिए। तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर ये नहीं है, हाई स्कूल ITI नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेवी में हो गया, जैसे नेवी में शिप यार्ड वगैरह, बंदरगाह वगैरह से एरिया में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो पहले भर्ती निकलती है, पहले भर्ती का आज भी लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उस पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई मैं इसमें काम कर चुका हूँ। तो आपको काफी अनुभव होगा 2 साल का, इसलिए मांग रहा है। नेवी के क्षेत्र में या फिर एयरफोर्स में काम किया, फिर मैकेनिक बड़ा शिप यार्ड वगैरह टेक्निकल पोत बनाने में जैसे निर्माण होता है, वहां से आप 2 साल काम किए हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, भले आपके पास ITI हो या ना हो। क्लियर हो, समझ में आया होगा। देखिएगा, पोस्ट डिटेल की मैं बात करूं तो ये तो है टेस्टमैन की भर्ती। तो पोस्ट नेम है टेस्टमैन, और जनरल कैंडिडेट के लिए 697 पोस्ट हैं, और EWS के लिए 141, और OBC के लिए 385, और यही बात करूं SC का तो 215, और ST की बात करूं तो 93। क्लियर हुआ। देखिएगा, जो ट्रेड में कह रहा हूं, आपको ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ट्रेड से, फीटर ट्रेड से, मशीनिस्ट ट्रेड से, बेल्डर से, पेंटर से, कंप्यूटर, टेलर, रिगर, सीट मेटल वर्क। कई भी पोस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप वहां से देख सकते हो। क्लियर है। देखिएगा, एक बार और बता दे रहा हूं, 10वीं के साथ ITI अप्रेंटिस होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल से अगर आओ तो ये भी ट्रेड अलग अलग प्रकार के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारा इसी में। फीटर जैसे पाइप फीटर हो गया, रिगर फीटर हो गया, मशीनिस्ट फीटर हो गया, सबका अलग अलग फीटर होता है। इसी में ऐसी सेम होगा, क्या हुआ अपना ये ITI ट्रेड ये अपना हो गया। ठीक है। देखिएगा, आप प्रोसेस आगे बात करते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लूं तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड होगा। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर शॉर्ट लिस्ट होगा फॉर्म तो मेरे पास, मेरे ITI में 40%, 55% है, 70%, सर 93% है मेरे ITI में या फिर हाई स्कूल में, तो क्या मैं फॉर्म मेरा आराम से शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। तो ये मायने नहीं रखता आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, मायने इस बात को रखता है कि आपके इसमें जो कैंडिडेट भाग ले रहे हैं वो कितने
परसेंटेज लेवल हाई उनका है या फिर कितने अकॉर्डिंग, क्या पता 70% वाले ही आ जाए तो लगभग 70% पे, 93 वाले आ जाए अगर सभी तो 93 पे बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा एप्लीकेशन का, उसके पश्चात क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछेगा मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। देखिए इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में मैं बता दूं, जैसे कि आप कंप्यूटर से ITI किए हो, कंप्यूटर साइंस अप्रेंटिस भी है स्टेट में, तो आपको हल्का पूछा क्या हुआ, ये कब स्किल टेस्ट हो जाता है उसके साथ। क्लियर है? जैसे फिटर से किए हो तो फिटर के बारे में आपको पूरा थोड़ा बहुत क्या हुआ, स्किल टेस्ट हो जाएगा भाई, कि ऐसे तो नहीं है कि कैंडिडेट ऐसी वो है। ठीक है, देखिए तीसरा बात कर लूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी आप इस फॉर्म फिल करने के दौरान डॉक्यूमेंट लगाए हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, जाति निवास वगैरह हो गया, हाई स्कूल, इंटर, ITI वगैरह सब, वो के डॉक्यूमेंट क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। और देखिए मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, आप हो जाओगे हैप्पी। क्लियर? देखिएगा अब देखिए सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस जो है, जो एग्जाम की सिलेबस है वो है रीडिंग 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, और वही मैं बात करूं इंग्लिश का तो भी 10 क्वेश्चन आएंगे, जीके के यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टेट से संबंधित क्वेश्चन, ये टेट से संबंधित क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में कल एक और वीडियो बना दूंगा, जैसे कि टेट से संबंधित 50 क्वेश्चन के बारे में कहां कहां से उठाते हैं, जैसे कि 5S काइजन पोका योगे क्या होता है, ये नियर मिस वगैरह क्या होता है, ये सारा इसी में से टेट के अकॉर्डिंग आते हैं। और थोड़ा बहुत जिस टेट में जैसे कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से, फिटर से क्वेश्चन, थोड़ा बहुत करके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक और वीडियो में बनाऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है, तो आप ध्यान से दीजिए। और यानी मैं इसको ये जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 100 क्वेश्चन। ठीक, तो यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, ये क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, यानी कि ये कह सकता हूं 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क का। निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। अभी में क्या निगेटिव मार्क भी है, तो निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। आगे देखिए मैं बात करूंगा अभी सैलरी इसकी क्या रहेगी सर। सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक रहेगा, लेवल 2 के अकॉर्डिंग अभी है। क्लियर है? देखिएगा जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर्स का कितना गया था, और इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना हो सकता है अनुमानित। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ गया था 69 था जनरल कैंडिडेट का, और EWS का 66 था, और OBC के लिए मैं बात करूं तो 65 था, और यही SC के लिए 62 था, और यही बात करूं ST का तो ST कैंडिडेट के लिए 55 था। क्लियर है? अब इस साल का एक्सपेक्टेड कट क्या हो सकता है। देखिए कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते हार्ड होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा एकदम एक्सपेक्टेड ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन फिलहाल फिर भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अपना क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बढ़ेंगे। जैसे कि अगले साल था 69, तो इस बार 72 का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन नहीं, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड का ध्यान दीजिएगा। तो 72 जनरल का हो सकता है, और EWS का 68, और OBC का 67, और SC का 64, और ST कैंडिडेट के लिए 57 जा सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा यहां तक। देखिएगा अब क्या होगा, डाउट कुछ प्रश्न रहेंगे वो कई कैंडिडेट का। जैसे कि कैंडिडेट क्या होगा, सर क्या ITI जरूरी है? तो ITI बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे नेवी में हो या फिर एयरफोर्स में हो या फिर मैकेनिकल टेक्निकल डिग्री के साथ हो, तो जैसे कि आपको CPR बड़े बड़े पोतन पे क्या वो बंदरगाह वगैरह क्षेत्र में आप 2 साल कंट्रैक्ट बेस से भी काम किए हो 2 साल तक, जैसे नेवी में काम किया या फिर एयरफोर्स में या फिर बड़े बड़े जैसे शिप निर्माण वगैरह क्या होगा मैकेनिक में, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भले आपके पास 10वीं पास हो या फिर ITI नहीं हो। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे बात करें मैं, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसके साथ? तो भाई वही क्वेश्चन वही होगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास ITI है। तो अगर आपके पास 10वीं पास हो और ITI अप्रेंटिस है उसके साथ, तो ये एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। अगर ITI नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, तो कोई एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 2 चांस दिया अथवा करके 1 और 2 के लिए। देखिए तीसरा ये आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, सर सेंट्रल का लगेगा ये स्टेट का। देखिए कास्ट ये है पूरी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसमें चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य प्रदेश हो, पूरी भारत का होना चाहिए। आप फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हो सकते हो, कोई भी सारा स्टेट चलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है सर मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ या फिर उत्तराखंड से, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? और अरे कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी ध्यान दीजिएगा गड़बड़ हो गया था, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का हो गया या फिर राज्य का। तो आपको मैं बता दूं ये स्टेट लेवल का भर्ती है, तो आपको 100% सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कई कैंडिडेट को मैं देखा हूं डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे पाते हैं, शॉर्ट लिस्ट में ही छट जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं। क्या हो तो सेंट्रल का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर? और सर मैं यूपी बिहार से हूँ, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी भारत के लिए, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य प्रदेश हो, सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लीकेबल हो सकते हैं। देखिए क्या निगेटिव मार्क भी है, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग निगेटिव मार्क नहीं था, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क पिछले भी थे। ठीक है, इस बार बस
टेट का 50 क्वेश्चन अलग से बढ़ा दिया, तो नेगेटिव मार्क लगभग नहीं है। क्लियर है? देखिए, क्या फॉर्म 2 बार भर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं भर सकते। फॉर्म ऑनलाइन टाइम है, एक बार से ज़्यादा आप फॉर्म अप्लाई एक टेस्ट से नहीं कर सकते। क्लियर है? देखिए अब देखते हैं क्या काम करना पड़ता है। सर अब होगी बात, सर मान लीजिए इसमें सिलेक्शन हो गया मेरा, तो काम क्या करना पड़ता है? सर आपको बता दूं मैं, काम ये है आपका, जो नेवी में एनएमआर और एसएसआर जीडी वगैरह का नाम हम सुनेगा, उनके साथ आपको सिविल में ही क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ धीरे धीरे अपना, लेकिन सैलरी सेम वही रहेगी, 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 के अकॉर्डिंग सब कुछ वही रहेगा, स्थायी भी सब कुछ रहेगी। लेकिन आपको क्या वो उनके साथ हेल्प करना है, उनके बड़े बड़े, जैसे तभी तो एक्सपीरियंस मांग रहा है, सीपो वगैरह यार्ड में, नवे यार्ड में क्या करना पड़े? हेल्प करना पड़े, काम करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और कल का एक वीडियो बना देंगे टेट पे, तो उस पर आप जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।